आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कोशिश। हमारे संवाददाता अनीश शाह जी की रिपोर्ट के अनुसार 4 दिन के भीतर हत्या के दूसरे मामले में पांवटा साहिब क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यहां पुरूवाला थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और मामले को दुर्घटना का रंग देने के लिए सबको मोटरसाइकिल सहित सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने महज 3 घंटे में ही हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया और हत्यारा प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। सुखराम चौधरी जी ने आज सुबह पांवटा साहिब में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर समाधान मौके पर ही कर दिया और उन्होंने कहा कि माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार निरंतर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत है। राजीव बिंदल जी ने आज बनेठी पंचायत के गोंद खड्ड पर 50 लाख रुपए की लागत से बनने की जल संग्रहण बांध का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घाटी क्षेत्र में लोगों को मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद स्थिति में शानदार बदलाव आया है और इस बांध के बनने से उठाव पेयजल योजना गोंद और सरोगा टिंग में अत्यंत लाभ मिलेगा और इस योजना को 12 माह तक जल उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्षों से उजड़ने की चिंता के साथ सुजानपुर में खोखी में छोटा कारोबार कर रहे लोगों को सरकार ने बहुत बड़ी राहत प्रदान की है और अनुराग सिंह ठाकुर रविवार शाम को सुजानपुर में लगभग 65 लाख रुपए की लागत से खोखा धारकों के लिए बनने वाली पक्की दुकानों और स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य चुनाव आयोग में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायत प्रधानों के लिए चुनाव खर्च की गई कोई सीमा तय नहीं की है और पंचायत चुनाव के समय कोई भी दल या प्रत्याशी किसी भी धार्मिक स्थल में चुनाव सभा नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य या रिश्तेदार चुनाव लड़ेगा तो उसे चुनाव संपन्न होने तक अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ना होगा और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव के बाद चुनाव आचार संहिता को प्रभावी माना जाएगा। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों में संस्थानों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत करने के निर्णय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया गया और मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए व निजी स्कूल द्वारा छात्रों व अभिभावकों की पूर्ण फीस वसूली में की जा रही मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अभिनेता अर्जुन रामपाल के मुंबई के घर पर रेड की गई। पांवटा साहिब में आज ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा बांटे गए स्वीकृत पत्र। हमारे संवाददाता अनीश शाह जी की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सोमदत्त की रिपोर्ट के अनुसार शाहपुर विधानसभा में मंडी पठानकोट राज्य उच्च मार्ग रैत पर आज सुबह एक सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए हैं और सड़क दुर्घटना में कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी जिससे कि बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं और जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान करण सिंह के रूप में हुई है। हमारे संवाददाता शिवांश कुंवर की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है जिससे कि भारी संख्या में पर्यटक जमकर कैंपटी फॉल के प्राकृतिक झरने का लुत्फ उठा रहे हैं और प्रखंड जौनपुर के तहत सुंदर प्रकृति जल प्रपात विगत 6 माह से सूना पड़ा फॉल फिर से पर्यटकों के आने से इसकी रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे आज किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? सर जी बहुत मजा आया यहाँ पर आने के बाद। जो लोग हैं यहाँ पर डिस्टेंस से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्यों नहीं ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर देखना भी जैसे घूमने के हम घूम रहे हैं यहाँ पर लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। मेरा भी मास्क मेरी जेब में है, मैंने अभी बात करने के लिए निकाला है। नहीं तो सर यहाँ पर आप जहाँ भी घूमोगे डिस्टेंस से हैं लोग, कोई ये नहीं इकट्ठे। हम जैसे हम भाई हैं, हम तो दोनों इकट्ठे हैं। ये मेरा क्लोजिंग मित्र है गाँव से, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत काफ़ी मतलब इतना मज़ा आया यहाँ पर घूमने, बहुत मज़ा। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साय अभिमान, उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। किन्नौर जिला के ग्याबुंग में आज जिले का 9वां जनमंच आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। जनमंच में 59 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 22 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया तथा 37 शिकायतों का विभिन्न विभागाधिकारियों को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए और इस संबंध में रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत करने को भी कहा गया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सुनिश्चित बना रही है कि लड़कियों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। सुरेश भारद्वाज आज सोलन जिला के अकरी विधानसभा क्षेत्र के बथालंग में आयोजित जनमंच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा बेटी है अनमोल योजना के लाभार्थियों को सम्मानित करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को पुनरारंभ किया है ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण उनके घर द्वार के समीप हो सके। और सुरेश भारद्वाज आज सोलन जिला के अकरी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में सोलन जिला के 18वें तथा अकरी विधानसभा क्षेत्र के 5वें जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे।